नमस्कार, टीम एजुकेशन गोपीगंज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं संदीप पटेल आज आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। जी हाँ दोस्तों, बीएचयू ने प्रवेश परीक्षा की जो शेड्यूल है जारी कर चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं CHS 2021 की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उनसे संबंधित सूचनाओं को आप तक अवगत कराएंगे। तो आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण सूचनाओं को। तो इसमें आपका जो परीक्षा कंडक्ट हो रहा है वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसमें आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में आपको प्रवेश दिया जाएगा, यानी CHS में आपका प्रवेश दिया जाएगा। तो जो आवेदन करने की जो तिथि निर्धारित की गई है वो 1 मार्च 2021 से स्टार्ट है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 31 मार्च 2021 को निर्धारित की गई है। आवेदन करने में जो पत्र में जो संशोधन करने की जो तिथि आपको दी जाएगी वह 3 से 7 अप्रैल को दी जाएगी, तो याद रखिएगा। और आवेदन जो ऑनलाइन प्रवेश पत्र का जारी करने की जो तिथि है वह 5 मई को निर्धारित की गई है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं परीक्षाओं की। तो अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग दिन परीक्षाएं होंगी। तो जो प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं समय, कक्षा 6 की जो प्रवेश परीक्षा की तिथि होगी वह 14 जून 2021 को अर्थात सोमवार को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित की गई है। इसी प्रकार कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी 15 जून 2021 को मंगलवार सुबह 8 बजे से 10 बजे जाएंगे। कक्षा 11 में वाणिज्य एवं कला वर्ग के लिए 16 जून निर्धारित की गई है, जो बुधवार को 8 बजे से 10 बजे परीक्षाएं होंगी उनकी। उसके बाद 11 में ही जीव विज्ञान वर्ग की बात किया जाए तो जीव विज्ञान वर्ग को 17 जून को पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा, वो भी 8 बजे से 10 बजे तक। इसके बाद लास्ट है कक्षा 11 में गणित वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे उन्हें 18 जून को बुलाया जाएगा, जो 8 बजे से 10 बजे उनकी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अभ्यर्थी द्वारा चुनौती के लिए अंतरिम उत्तर कुंजी पोस्टल पर जो आपकी उत्तर कुंजी आपकी आएगी वह 25 जून को आ जाएगी और अभ्यर्थी को जो आपका उत्तर कुंजी 8 बजे रात्रि से मिल जाएगी। उत्तर कुंजी का प्रकाशन तिथि 30 जून और प्रवेश परीक्षा परिणाम को घोषित करने के 10 जुलाई को आपका प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग की बात करें तो प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं काउंसलिंग, तो जो कक्षा 6 की काउंसलिंग 22 जुलाई से प्रारंभ होगा 8 से 12 बजे तक। कक्षा 9 की 23 जुलाई से, कक्षा 11 गणित वर्ग को 24 जुलाई और कक्षा 11 विज्ञान वर्ग को 26 जुलाई। वाणिज्य में आपको जो बॉयज़ वाले होंगे वो 27 जुलाई को आएंगे। उसके बाद कक्षा 11 के गणित वाणिज्य वर्ग के लोग 27 जुलाई, कला वर्ग को 28 जुलाई और पेट सीट वर्ग के बालिकाओं को जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए, केवल बालकों के लिए 28 जुलाई को बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अधिसूचना को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, पढ़िएगा आप। अगर आपकी अर्हताओं की बात करें तो जो कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं वो अभ्यर्थी कक्षा 5 में उत्तीर्ण हो तथा 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात जो उनकी जन्म तिथि होगी 30/9/2009 के से पहले तथा 30/9/2011 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी 2009 के और 2011 के बीच की होनी चाहिए। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी वही चीज़, कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना चाहिए और उनकी तिथि जो 2006 यानी 30/9/2006 से लेकर 30/9/2008 के बीच उनका जन्म होना चाहिए। कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी वही चीज़, 30 सितंबर 2021 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी 30/9/2003 से लेकर अभ्यर्थी यानी उसके पहले यह अभ्यर्थी आप उसका जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए और तथा अभ्यर्थी ने कक्षा 10 की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। आगे बात करें तो और ही बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं।
जो बाहर से आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए, बाह्य अभ्यर्थी के लिए सेट की परीक्षा जो माध्यम होगा, तो विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 की परीक्षा कुल 60% या उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। विज्ञान वर्ग में प्रवेश लेने के लिए विज्ञान एवं गणित दोनों विषयों में पृथक 50% होना चाहिए। इससे अधिक अंक समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। इसके बाद गणित वाणिज्य वर्ग की बात करें तो कक्षा 10 में कुछ 55% के साथ वह उत्तीर्ण होना चाहिए। कला वर्ग में आपको कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका बाहरी विद्यार्थियों के लिए जो बाहर से हैं। सीटों की संख्या बात करें, जो न्यूनतम सीटों की उपलब्धता है, तो बॉयज़ के लिए सीटों की संख्या कक्षा 6 में 90 सीटें हैं और कक्षा 9 में 100 सीटें हैं। कक्षा 11 के गणित वर्ग में 30 + 50 सीटें हैं। उसके बाद कक्षा 11 के जीव विज्ञान में 25 सीटें हैं और कक्षा 11 के वाणिज्य वर्ग में 12 सीटें और कला वर्ग में कुल 13 सीटें निर्धारित की गई हैं। गर्ल्स के लिए देखा जाए तो कक्षा 6 में कुल 50 सीटें हैं, 9 में कुल 20 सीटें हैं, 11 में गणित वर्ग में कुल 17 सीटें, कक्षा 11 के जीव विज्ञान वर्ग में कुल 16 सीटें और कला वर्ग के कक्षा 11 के कला वर्ग में कुल 25 सीटें हैं और कक्षा 11 के कला वाणिज्य वर्ग में 25 सीटें, कला वर्ग में कुल 50 सीटें निर्धारित की गई है। कक्षा 11 के लिए सूचनाएं हैं, ये देख लेते हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में परीक्षा में कक्षा 11वीं में प्रत्येक वर्ग में 25% सीटों के अतिरिक्त 50 सीटों को केवल गणित वर्ग के में सेट मेरिट के माध्यम से आने वाले बाहरी छात्रों के लिए प्रवेश हेतु आरक्षित रखा जाएगा। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में मेरिट के कट ऑफ सूची के बाद BHU UET PET के नियमानुसार केवल 11वीं के लिए पेड सीट की श्रेणी में प्रत्येक वर्ग के 5 सीटों का प्रावधान है। गणित वर्ग में कुल 20 सीटें, जीव में कुल 10, वाणिज्य में कुल 5 और कला में कुल 5 सीटें मिलेंगी। दोनों विद्यालयों में बाहरी छात्रों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि विद्यालयी छात्राओं के प्रवेश पर आधारित होगी, यानी अगर सीटें बचती हैं तो उनके सीटों में वृद्धि की जाएगी, नहीं तो नहीं। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम आपका बहुविकल्पी ही होगा, यानी आपका जो प्रवेश परीक्षा होगी, टेस्ट पेपर होगा, कक्षा 5 स्तर तक के निर्धारित पाठ्यक्रमों तक स्तर का होगा। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान विषयों से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 में, इसी प्रकार कक्षा 10 गणित वर्ग, विज्ञान वर्ग और जीव विज्ञान वर्ग और कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग का अलग अलग टॉपिक हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। आरक्षण तो होता ही है, तो इसमें आप ध्यान मत दीजिए आरक्षण के बारे में। पहले अपनी तैयारी को निश्चित करिए और अच्छे अंक लाने की प्रयास करिए। एक बार आप अधिसूचना को अच्छे से देख लीजिएगा, अधिसूचना क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीज़ों को आप देखिएगा और सुनिश्चित होकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। हमारा आशीर्वाद और ईश्वर से कृपा है, ईश्वर से आशा है कि आपको सफलता जरूर मिले। तो आइए आज की वीडियो का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करिएगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।